हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम लोगों ने किया था, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया था, उसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज किया था। उसी मेथड से यूज करके हम इसका क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो हम 12 सबका प्राइम फैक्टराइज करेंगे। पहले सबका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, ये आ गया 12 का। फिर 15 का आप करेंगे तो 15 का क्या आ जाएगा भाई, 3 5 जा और 5 1 जा, ये 15 का आ गया। फिर 21 का करेंगे तो 3 7 जा, फिर 7 1 जा, तो ये आ गया आपके पास। सबका हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिया। अब इसको हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई सॉल्यूशन में, वी हैव लिख लिए, हमारे पास क्या है। तो 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5, है ना। और ये 21 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या लिखना है भाई, तो आपको लिखना है HCF एंड LCM। तो LCM क्या होता है, सो देखिए LCM क्या होता है आपके पास। चलो पहले HCF ले लेते हैं हम लोग। HCF क्या होता है भाई, तो HCF होगा आपका जो तीनों में कॉमन जाएगा। तो तीनों में कॉमन है, 2 है कॉमन नहीं है, 2 है कॉमन नहीं है, 3 है, हाँ बिल्कुल है, 3 कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन है, तो 3 को हमने लिख लिया, ये हो गया हमारे पास HCF। और कुछ कॉमन नहीं है तो और भी कोई और चीज कुछ नहीं होगा। LCM, तो LCM क्या होगा, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब तीनों नंबर में से। ठीक है, तीनों नंबर में से जो भी आपके नंबर का, जो भी आपका नंबर है उसका लोवेस्ट मल्टीपल, कहने का मतलब यह हो गया कि जो कॉमन हो गया उसको तो आप लिखेंगे लिखेंगे एक बार, और जो कॉमन नहीं है वो सब सारे नंबर को भी आप क्या करो, लिख लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। माने प्रत्येक नंबर का जो भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जाता है उसको आप लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 कॉमन है नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ पे भी 2 कॉमन नहीं है तो ये भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ गया 5, ये 3 भी एक बार आ जाएगा, एक बार 5 आ जाएगा और एक बार 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 जा 4, 4 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। तो ये आपका हो जाएगा, हमारे क्या हो जाएगा भाई, ये 420 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड करोगे एलसीएम एंड एचसीएफ। मैंने क्या कहा, आप जो कॉमन रहेगा, तीनों में कॉमन रहेगा, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, और जो तीनों में कॉमन नहीं रहेगा वो सब सारे नंबर को भी आप मल्टीप्लाई करोगे और साथ में जो कॉमन है उसको भी आप एक बार ले लोगे, तो वो आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड करोगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17, 23 एंड 29, तो इसका भी उसी प्रकार से होगा। अब यहाँ देखते हैं, इसमें तो इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या है, 17, 17 एक प्राइम नंबर है, इसको तो आप 17 को 17 ही लिख पाओगे। 17 इंटू 1, इसको तो कोई दूसरा फैक्टर मिलेगा नहीं, तो 17 ही रहेगा। ठीक है, और तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये प्राइम, चूंकि प्राइम नहीं है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इसमें 1 नहीं लिख सकते हैं, प्राइम नहीं है तो 1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 17 बराबर 17 ही रहेगा हमारे पास। 17 बराबर 17 ही रहेगा, 23 भी 23 ही रहेगा, और 29 का भी 29 ही रहेगा। तो देखा जाए इसमें, तो अगर इसकी एचसीएफ फाइंड करना हो वगैरह में, तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। तो तीनों में तो कुछ तो कॉमन जा नहीं रहा, तो कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1 आपका कॉमन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या 1। जब तीनों में कोई कॉमन नहीं जा रहा है तो 1 कॉमन जाता है, 1 से पूरा पूरी ये डिवाइड होगा। ठीक है, एंड एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा भाई, तो एलसीएम क्या है, सबका देखो, सबका तो कुछ तो कॉमन फैक्टर है नहीं, तो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में आपको समझ में आना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर तीनों को डिवाइड करेगा। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको दिए हुए नंबर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड 8 9 25, इसका भी आप क्या करोगे, इसको भी आप उसी प्रकार से करेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे आप। 8 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, आप इसको चेक कर लेना इसको, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, 25 का क्या आ जाएगा, तो 5 इंटू 5।
ठीक है। अब ये चीज आ जाएगा आपके पास, तो अब कॉमन कुछ जा रहा है, कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, तो हमारे पास HCF कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ कॉमन है, दो है नहीं है, दो है नहीं है, दो है नहीं है, ठीक है, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन है तो है क्या है 1, तो इसका भी HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड LCM देखते हैं, LCM क्या है यहाँ पे, यहाँ 3 बार 2 आया हुआ है, यहाँ पे तो एक बार भी 2 नहीं है, यहाँ पे एक बार भी 2 नहीं है, तो 2 का 2 सारा आ जाएगा, ठीक है। 3 भी हमारे पास है, 3 भी आ जाएगा 2 बार, और 5 भी 2 बार है तो 5 भी आ जाएगा हमारे पास 2 बार। ये सब सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24, 2 जा 72 और 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 72 इंटू 25 जो भी आपके पास प्रोडक्ट आएगा, तो 50 ये हो जाएगा हमारे पास क्या 175 और 5 180, 1800 के आसपास आ जाएगा, तो ये आप लिख लेंगे 1800, ठीक है। ये आपका हो जाएगा LCM। देखो बहुत कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि HCF और LCM होता क्या है, तीनों में जो कॉमन रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो HCF आएगा, और अगर कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो देखो 2 यहाँ पे कॉमन नहीं था किसी में भी, 2 हमने लिख लिया, फिर से 2 हमारे पास किसी में कॉमन नहीं है, 2 लिख लिया, फिर से कॉमन नहीं है, 2 लिख लिया, 3 हमारे पास कॉमन नहीं है, 3 लिख लिया, फिर 3 कॉमन नहीं है, 3 लिख लिया। अगर कॉमन होता, अगर तीनों में कॉमन होता तो हम तीनों के बदले भी एक बार ही लिखते, ठीक है, अगर कॉमन नहीं है तो भी आपको लिखाएगा। इस तरह से आप LCM फाइंड करोगे।